तुमने उसके ठेले वाले को भी नहीं कहा कि मुझे जल्दी भाग जाना चाहिए। यह तो तुम्हारे इस गैंग से बेहतर है, वरना मैं ही गलत हूँ, मैं ही बेगुनाह हूँ। यह सासू माँ मुझे जान से मार डालेगा। रुको। मुझे कैसे याद नहीं कि इतने लोग बेगुनाह हैं। हर कोई मुझे गहरे में धकेल रहा है। कुछ लोग वाकई में बहुत साफ सुथरे हैं। क्या वे फिर से लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं? क्या सबके अधिकार भी छीन लिए गए हैं? छोटे वंशज, तुम्हारे जैविक माता पिता आ गए हैं। जैविक माता पिता, तुम वास्तव में जिन्हाई के सबसे अमीर लिन परिवार की असली बेटी हो। जिन्हाई लिन परिवार। चलो पत्नी, मेरे साथ कमरे में चलो, सामान समेटने के लिए। अरे बूढ़े आदमी, तुम क्यों इतना परेशान हो? मैं तो वापस आ रहा हूँ। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक अलग कमरा अरेंज कर सकता हूँ। उनको भी साथ रहने का न्योता दे सकता हूँ। क्या यह मजाक है? मैं बस अपने घर वापस जाऊंगा और फिर वापस आकर तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारी स्थिति खास है। मैंने उन्हें झूठ बोला कि तुम गांव में पैदा हुए हो। तुम बिल्कुल भी फुसफुसाना मत, समझे? समझ गए तो चिंता मत करो। हाँ, चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे बस तुम्हारे जैविक माता पिता की चिंता है। देखो, जेल इतनी भरी हुई है कि जगह ही नहीं बची है। रुको, रू मत जाओ। बीमारी के बाद चिकन का पैर नहीं मिल पाया। मैंने दीदी की जगह ले ली। उसे गांव में 18 साल बिताने पड़े। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। डूडू, दूसरे भाई के दिल में तुम ही 7वीं बहन हो। वो जंगली लड़की क्या है? क्या कहानी इतनी पुरानी है? हाय लिन जीफा, ठीक है, इस दस्तावेज पर साइन कर दो। इसे टुटू को मुआफी समझो और मामला यहीं खत्म। क्या मतलब है इसका? दादाजी के जिंदा रहने के वक्त हर पड़ोसी के बच्चों को खास कंपनी के शेयर दिए गए थे, लेकिन केवल जैविक संतान ही वारिस हो सकते हैं। तुम शेयर टुटू को दे दो, हम तुम्हें 50 लाख देंगे। हस्ताक्षर करो। अचानक मुझसे मिलने आए। असल में शेयर छीनने आए थे। भाई भी तुम्हारे भले के लिए है। शाही जिंदगी, यह तुम्हारी तरह की देहाती लड़की के लिए नहीं है। यह 50 लाख तुम्हें एक जीवन भर का आनंद देने के लिए काफी है। इतना पैसा मैं लेने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या तुम लोग देने की हिम्मत कर सकते हो? पड़ोसी के पास 100 अरब की संपत्ति है। कुछ लाख की तो बात है। 50 लाख बड़े ट्रांसफर निगरानी विभाग के अंतर्गत आता है। दरवाजे पर लगेगा कि तुम लोग पैसे की सफाई कर रहे हो। यह भी हो सकता है कि आपका खाता फ्रीज हो जाए। शायद आपसे ऑरेंज भी ले जाएं। लेकिन बड़े भाई लोग मेरे लिए हैं। मैं वास्तव में बहुत भावुक हो गया हूँ। यह पैसा मैं ले ही लूंगा। धन्यवाद बड़े भाइयों। अरे, कैसे छीन लिया? मुझे नहीं भगाओ। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। यह कार्ड दादा पहले तुम्हारे लिए संभाल कर रखेंगे। घर लौटने पर स्वागत है। यह मजाक बेतरतीब नहीं होनी चाहिए। यह अवैध है। अगर हम एक ही परिवार नहीं है तो कोई भी नहीं जाएगा। बड़े भाई ने तुम्हें यह अनुबंध साइन करने को कहा है। यह भी तुम्हारे ही भले के लिए है। तुम गांव से आए हो। शेयरधारिता का झूठा दावा करना कोई फायदा नहीं।
घर पर ही एक ऐसी राजकुमारी बन जाओ जिसे खाने पीने की कोई चिंता न हो। वाह, एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी कानून तक नहीं जानता। तुम्हें कंपनी संभालने को दिया गया। शायद तुम किसी रहस्यमय किताब को पढ़ रहे हो। हा 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 हा, रहस्यमय किताब। बहन, अगर तुम सच में देना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं फिर से अचानक इस्तीफा देकर घर छोड़ दूंगा। हिलो मत। अरे, तुम इतना नाटक मत करो। वो लिन परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला है। कैसे हो सकता है कि वे सच में तुम्हें निकाल दें? तुम उसे मनाना चाहते हो? ना, ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। उठाओ इसे। तुम समझदार हो। दीदी, आप सच में बहुत अच्छी है। वाकई में देहाती शेरनी हो। थोड़ा सा भी अच्छा बर्ताव करोगे तो मैं तंग आ जाऊंगा। तुम्हारे हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा हूँ। यह सस्ता सौदा तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। क्या तुम लोग जानते हो कि जिन हेलीजाई का वो लिसाओजे कौन है? क्या पूर्व राष्ट्रीय सबसे अमीर व्यक्ति जेल में है? उसकी बात क्यों कर रहे हो? जल्दी से हस्ताक्षर करो। कानून के अनुसार यह शेयर ट्रांसफर रद्द किया जाना चाहिए। ली शाओजे की सौतेली माँ का इस्तेमाल शायद नहीं कर रही है, उसे उम्र कैद की सजा दिलाने के लिए। लेकिन तुम और वे अलग हो। तुम सच में मेरे लिए हो। मैंने साइन किया। अरे रुको एक मिनट। क्या हुआ फिर? जिन जीफा, तुम क्यों जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं भाई, मैं तो बस तुम्हारी बातों के अनुसार कर रहा हूँ। बकवास। दीदी, मैं तुम्हारे शेयर नहीं चाहता। तुम तो सब कुछ बर्बाद कर देती हो। जो मैंने किया है उसके लिए भाइयों को परेशान मत करो। अगर तुम मुझे 2 थप्पड़ भी मार दो तो भी चलेगा। अरे, यह मेरी पहली बार है जब मैं ऐसी मांग का अनुभव कर रहा हूँ। क्या तुम्हें संतुष्टि मिली? कोई बात नहीं। लिन जिफा, अब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगो। दूसरे भाई, ये थप्पड़ कैसे बेवजह मार सकते हो? इस एक थप्पड़ के लिए 5 दिन की हिरासत हो सकती है। देखो, तुम कितनी जानबूझकर चोट पहुँचाने की मुद्रा में हो। 15 दिन कैसे हो सकते हैं? अरे, ये तो 1 महीने की सजा होनी चाहिए। तुमने पहले हमला किया था। तुम्हें अब भी सही लग रहा है? मुझे छोड़ दो। ठीक है। आह, आह, आह मेरी गधा। बकवास। तुमने ही मुझे छोड़ने के लिए कहा था। मेरे मामले में मत पड़ो। जैसे मेरी बहन ने मुझे उसे थप्पड़ मारने के लिए कहा। यह पीड़ित का लाभ उठाने वाला व्यवहार है। कानून इसे नहीं देखता। उसकी माँ बीमार है और इस लड़की से यहाँ तर्क कर रही है। मैं लिन एनक्सुआन जिन्हाई में चाहूँ तो तुम्हें कैसे भी मार सकती हूँ। बस एक उंगली हिलाने से तुम्हें गायब कर सकती हूँ। अरे भाई, अब यह एक कानून व्यवस्था वाला समाज है। तुम्हारे अभी के शब्द धमकी देने का आरोप है। मानव जीवन को खतरे में डालने का अपराध, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध, गैर कानूनी संगठनों का अपराध। उसे गोली मार दो। वह लोग डॉक्टर की गोद में नहीं जाएगा। बहुत हो गया। तुम ही बड़े भाई हो। भाई जैसा कोई लक्षण नहीं है तुम्हारे में। तुम लिनजीफा हो। हा हा हा, मेरी अच्छी बेटी हो। ये बड़ी बड़ी आंखें सच में बहुत होशियार है। जल्दी आओ यहाँ। माँ तुम्हें अच्छे से देखना चाहती है। अरे, क्या हुआ चुपके से? मैं अभी दीदी को नाराज कर दिया। दीदी, वो तो। अरे, कानून जानती है। तुम दीदी हो। घर आते ही क्यों मारने लगी? अरे, ठीक है, बच्चों का खेलना कूदना कोई बड़ी बात नहीं है। कानून जानने वाली अभी आई है। माँ जंग उसे उसकी कमरे में ले गई। उसे नहाने और कपड़े बदलने को कहा। और नहीं चल रहे हैं?
अरे विधायक, तुम इस पूरे रास्ते धूल मिट्टी में रहे, बिल्कुल थक गए होंगे। पहले अपने कमरे में जाकर आराम करो। पिता थोड़ी देर में तुमसे बात करेंगे। महोदया, कृपया अंदर आइए। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुनिया का एक महान व्यक्ति हूँ। अगर जेल के उन चालाकों को पता चल गया कि मेरे अपने लोग कानून से अनजान हैं, तो वे हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। हा, जल्दी ऊपर चलो, पूरे दिन थक गया हूँ। अरे तुम बिल्कुल उस वक्त की पत्नी जैसी लगती हो। जांग माँ, तुम बहुत समय से पड़ोसी के यहाँ हो। कई साल हो गए, 20 साल से ज्यादा हो गए। क्या तुम्हें पता है कि मैं उस समय कैसे खो गया था? तुम्हें क्या हुआ? मैडम, आप जल्दी चलें, यह परिवार इंसान को खा जाने वाला है। तुम निशानेबाज को खोलो। आपने उस समय मिस दो के साथ गलती की थी। तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है, जाओ। सर, बच्चे, यह हमारे पड़ोसी के बच्चों के लिए विशेष लटकन है। पहले तुमने दुख सहा, आगे पापा तुम्हें अच्छे से मुआवजा देंगे। ऐ ना, तू बचपन से मेरे पास बड़ा हुआ है, सस्ते व्यवसाय से परिचित। तुम्हारे हाथ में जो शेयर है, क्या तुम उन्हें उपहार के रूप में उसे दे सकते हो? जानते हुए भी तुम्हें बेफिक्र छोड़ दिया, शर्मिंदा कर दिया ना? पापा, मैं नहीं चाहता था कि मैं न दूं, मुझे बस डर था कि लोग क्या कहेंगे। देखो, मैं वापस आते ही तुम्हारे पास शेयर देने आया। जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि तुम लोग शेयर के लिए ही मुझे वापस लाए हो। अरे, पड़ोसियों की छवि खराब होती है। आह, हाँ, आपकी सोच वाकई में गहरी है। यह काम जल्दी नहीं है, कल कर लेंगे। मैं आपको हमारे घर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अरे, आप आज जल्दी आराम करें। अरे, दादा कहते हैं कि मुझे सालों पहले गुस्से में काटा गया था। अब यह कैसे हो गया कि यह प्रतिशोध बन गया? वह जांग माँ आखिर मुझे क्या बताना चाहती है? बुजुर्ग अधिकारी, तुम वहाँ कैसे हो? क्या वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। कुछ ही दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे मुझे कुछ जेल की जगहें तैयार कर दो। ठीक है, मुझे 5 जगहें तैयार कर दो। ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारे लिए तैयार कर देता हूँ। कॉमिक्स बहुत है, उसे गायब करना पिता का काम है। हालांकि मैं भी इसमें कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन तुम सच में कुत्ते हो। चूंकि तुम खेलना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा। सच में, इन गांव वालों में कोई शिष्टाचार नहीं है। हमारे पूरे परिवार को उसका इंतजार करना पड़ा खाना खाने के लिए। घर में क्या खास है? पहले आए, पहले खाओ। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा इंतजार कर, तुझे खिलाऊंगा। ठीक है, पहले बैठो और खाओ। नियम है, थोड़ी देर में हम धीरे धीरे जाएंगे। खाओ। जांग माँ कहाँ है? जांग माँ अचानक डिप्रेशन में चली गई। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे उपचार के लिए भेजो।
तुम लोग नहीं। आहा, मैं बस यूं ही कह रहा था। खाओ खाओ खाओ, हा हा हा। वह कानून लागू करने वाला, क्या तुमने देहात में पढ़ाई की है? क्या कोई करियर योजना है? सिर्फ 9 साल की अनिवार्य शिक्षा की करियर योजना। वकील बनो। वकील, हा हा हा। ओह, यह मत समझो कि कुछ कानून पढ़ने से तुम वकील बन जाओगे। न्यायिक परीक्षा तो आसमान पर चढ़ने से भी कठिन है। तुम जैसी गांव की लड़की को तो सपने देखने से बचना चाहिए। कानून लागू करने में तुम्हारे बड़े भाई की बातें कड़वी है, लेकिन सही है। तुम पहले किसी से शादी कर लो। पति का समर्थन करना और बच्चों को सिखाना ही सही रास्ता है। जब तुम्हारे दादा जीवित थे, उन्होंने तुम्हें और जिन हाइफू के बच्चे को सगाई कर दी थी। आज तुम वापस आई हो, कल ठीक से पहचानने का मौका मिलेगा। सुवेई भाई तो मिंगशिया से भी ज्यादा हैंडसम है। बधाई हो दीदी। बादशाह सीईओ है। मैं और फुवे भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हारे हिस्से की जरूरत न होती तो तुम्हें कब मौका मिलता? जब वह पदनाम देगा तो वह तुम्हारा भागीदार का हिस्सा खत्म कर देगा और फिर उसे मेरी शादी के लिए दहेज के रूप में लेगा। तब भी मैं ही क्यों रहूंगा? पहले धमाका कर, फिर पारिवारिक प्यार का खेल खेल। अब मुझे फिर से सगाई तय करने को कह रहा है। ऐसी लड़की से ही शादी कर लेता हूँ बस, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। पापा की सुनो। हा 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 हा, यह एक अच्छा लड़का है। ज्यादा खाओ, थोड़ा और खाओ। लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। तुम लोग इतनी जल्दी हमें एक साथ क्यों लाना चाहते हो? मैंने सोचा कि मैं उसे डरा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं उसे डरा दूंगा। यह कानून यह निर्धारित करता है कि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु पर विरासत का उत्तराधिकार नहीं होता। आप लोग नहीं कर सकते। मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी उत्तेजित क्यों हो रहे हो? हा हा, आ हा 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 हा। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे सच में लगा कि उसने कुछ खोज लिया है। अरे, कब मुझे हमारे पापा से मिलवाओगे? अरे अरे अरे। सभी का धन्यवाद, अपने व्यस्त समय से निकालकर मेरी लिन परिवार की बड़ी बेटी लिन जिफा की रैंक विज्ञान और साथ ही फूजी समूह के उत्तराधिकारी फू वेई के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए। आशा है कि हमारे दोनों परिवारों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। यह तो दोहरी खुशियां है। जल्दी से सबको नमस्ते कहो। हाय। सच में तुम्हारे परिवार का शर्मसार कर दिया, देहाती मूर्ख। अगर मैं थोड़ा भी कोशिश करूं तो तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है मिस लिन बहुत खास है। कितनी चिकनी है। यह आप उच्च वर्ग की है। स्मृति बहन छोटी उम्र से ही देहात में पली बड़ी है। दुनिया का अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, बस मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियों का दर्शन कराऊंगा। अरे बड़े भाई, क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ही बात करनी है? यही है ताकत लाने वाली आत्मविश्वास। जिन्हें मैं चाहूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में जानना है। मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। क्या आप मेरे आकर्षण से आश्वस्त हैं? देखो, ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं। माँ, तुम इस इंसान से शादी करने के लिए सहमत नहीं हो?
अनुच्छेद 253 के अनुसार नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी चुराना 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सजा नहीं। उपाध्यक्ष का अभी का बयान क्या कानून को खुल्लम खुल्ला चुनौती देना है। लिन परिवार कानून का पालन करता है। क्या ऐसे अपराधी के साथ विवाह कर सकता है? लिन नाम के लोग, इसका क्या मतलब है? खुले आम पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे ये तो सच है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? गलतफहमी है। गलतफहमी। जल्दी जाकर दोबारा परीक्षा दो। मैं क्यों माफी मांगूं? यह तो अपराध की श्रेणी में आता है। दीदी, वेई भाई को सहारा दो। वह सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता है कि वह तुम्हारा जीवन बेहतर बना सकता है। तुम भाई को ऐसा कैसे गलत समझ सकती हो? फिर भी टूटू बहन सबसे समझदार है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझसे साथ होना तुम्हारे लिए सौभाग्य है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे, सब लोग हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, सब बस गलतफहमी है। तो ये तो बस एक गलतफहमी थी। मैं तो कह रहा था कि अब तो कानून का राज है। फिर भी कोई कैसे कानून तोड़ सकता है? ना। अरे, लेकिन उपाध्यक्ष, अगर आपको लगता है कि बहन समझदार है, तो उसे आपसे शादी करने दीजिए। यह लिंग का मामला, जैसा पड़ोसी लोग कहते हैं, उतना अच्छा नहीं है। किसका शेयर नहीं है? ना, पहले एक टुकड़ा ले लेते हैं। दादी माँ, तुम्हारी बेटी में कोई शाही शिष्टाचार नहीं है। हमारे घराने के लायक नहीं है। अगर आज सगाई की रस्म जारी रखनी है, तो उसे टूटू से बदलना पड़ेगा। अरे, मेरी इस दिमाग को देखो। बहन के पास कोई शेयर नहीं है। उपाध्यक्ष ने उसे शादी के लिए चुना है। यह तो प्यार है। अरे बहन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। कोई शेयर नहीं है। क्या तुम पड़ोसी की बेटी नहीं हो? नहीं, तुम मुझे समझने दो। लिन, तू मेरे माता पिता की असली संतान नहीं है। मैं ही जिंग जोंग डिंग की बेटी हूँ। लेकिन बिना हिस्सेदारी का क्या मतलब? तुम दोनों सच्चे प्यार में हो? ना। तो ये लिन तू असली नहीं है। क्या ये उपाध्यक्ष के साथ मजाक नहीं कर रहा है? तुम दोनों कितने खुशकिस्मत हो। मत भूलना, शुरुआत में मेरे पापा ने तुम्हारे लिन परिवार को पैसा दिया था। मुझे लगता है अब इस पद को बदलना चाहिए। हुए 4 हत्या। यह 4 हत्या। देखो, तुमने वह अच्छा काम किया। क्या तुम्हें पता है कि उनसे नाराज होना क्या परिणाम हो सकता है? हमारे घर का मौका क्या है? तुम आखिर पुलिसकर्मी क्या करने जा रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। नागरिक कानून में शादी की खरीद फरोख्त सख्ती से मना है। आप लोग कानून की एक भी बात क्यों नहीं समझते? शादी की खरीद फरोख्त। पता चला कि इस सगी बेटी ने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया, जबरदस्ती है। अप्रत्याशित रूप से प्रतिष्ठित लिन परिवार, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी लालू के अमीर घराने के लिए कोई भी हद नहीं रखते। क्या तुम तरीका अपना रहे हो या मम्मी पापा को परेशान कर रहे हो? भूख लगी है? अंगूर भूखे हैं। भूख लगी है। समान नियम। आज तुमने हमारे लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम्हें बचाया है। इज्जत खोना जेल जाने से बेहतर है। तुम मर जाओ। अब जो हो गया सो हो गया। फिर भी सोचो कैसे सुधार कर सकते हैं। मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था। वह तो बस बदकिस्मती का कारण है। मैं हा, मेरी आँखें। मूलतः जन्मजात कॉर्निया पर धब्बे होते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि उसकी भावनाएं ज्यादा उत्तेजित नहीं होनी चाहिए। तुम अब उसकी बीमारी को फिर से भड़का रहे हो, इसलिए तुमको मरना चाहिए। मरीज का क्या हुआ? मेरी बहन की पहले की कॉर्निया की धब्बे फिर से हो गए हैं। मैंने तुरंत कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी की व्यवस्था करने का आदेश दिया। इस कॉर्निया का दाता मुख्य रूप से स्वयंसेवकों के दान से आता है। कम से कम 1 महीने इंतजार करना होगा। क्या आप मुझसे मुश्किल तो नहीं कर रहे?
अगर परिवार का सदस्य हो, स्वेच्छा से जाना होगा। बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। मैं बीमार नहीं होना चाहती। मेरे अधिकार का इस्तेमाल करो। चुपके से, भले ही तुम उसकी असली बहन न हो, लेकिन मैं और तुम्हारी माँ इन सालों में उसे अपनी बेटी की तरह मानते रहे हैं। तुम बस उसकी थोड़ी दया करो। असल में यह तुम्हारी वजह से ही वह ऐसा हुआ है। वह तो तुम्हारे प्रति कर्जदार है। वाह, तुम भी ऐसा ही सोचते हो। गुरुजी, तुतु तो सिर्फ 20 साल का है। माँ भी तुमसे विनती कर रही है। आगे चलकर माँ तुम्हें दोगुना वापस करेगी। अच्छा, नैतिक दबाव तो यही मेरा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर, अगर उसकी बहन कॉर्निया दान करने को तैयार है, तो क्या हो सकता है? हाँ, सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन मुझे उनकी व्यक्तिगत सहमति लेनी होगी। मेरे पास यह नहीं है। बहन, क्या तुम सहमत हो गए हो? धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे, तुम क्या कर रहे हो? जाग गए? दीदी, यह एक स्वैच्छिक दान समझौता है। यहाँ शेयरों के बारे में लिखा है। मुझे क्या लिखना है? तो फिर कोशिश करो, क्या होगा? लगता है मेरी कानूनी शिक्षा काफी उपयोगी है, लेकिन तुमने दिखावा क्यों बंद कर दिया? अगर तुम शुरू में ही सही सी दे देते, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुमने मेरी कॉर्निया निकाल ली, फिर भी मेरे मुंह को नहीं रोक पाए। तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा, ताकि तुम न देख सको और न बोल सको। सिर्फ पड़ोसी के यहाँ एक अच्छा और आज्ञाकारी छोटा बेवकूफ बन सकता हूँ। वस्तु, चिंता मत करो बहन। बहन जिंदगी भर आपका ख्याल रखेगी। तुम जैसे बदसूरत अपराधी से मिलना भी आसान नहीं था। इतनी जल्दी अपराध का अपराधीकरण पूरा कर लिया। काम में माहिर हो गए हो। तुम्हारे घर में भी ऐसी आवाज है, तो तुम्हें आजीवन कारावास क्यों नहीं सजा देते? यह संभव नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि कुछ शब्द बोलने से यह हो जाएगा? दीदी, क्या तुम गांव में बेवकूफ बनकर रह गई हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम उस प्रसिद्ध व्यक्ति हो जिसने मैरी का खमीर बनाया? ओह, तुम्हें खमीर के बारे में भी पता है। कौन नहीं जानता खमीर की कीमत? यह केवल कानून के क्षेत्र की किंवदंती नहीं है। यह तो एक पूरी परिवार है जो अंडरवर्ल्ड में है, और तुम तो बस एक गरीब, बेकार की लड़की हो। हाथ उठाओ। वह सच में शराब पी चुका है। तुम तो कानून तोड़ने वाली नहीं हो न? तुम क्या हंस रही हो? क्या तुम लोग सच में तर्क नहीं करना चाहते? तुम अब हिल भी नहीं सकती। तुम्हारे पास मुझसे तर्क करने का क्या हक है? गतिविधि शुरू करें। क्या है हे? चूंकि आप लोग तर्क नहीं करना चाहते, तो मैं थोड़ा हाथ पैर चलाने के लिए तैयार हूँ। तुम तो एक देहाती गवई लड़की हो। ऐसे खिलाड़ी कैसे हो सकते हो? तुम तो मुझे गवई लड़की कह रहे हो। बाकी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन ताकत तो है। मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा आदमी तुम्हें नहीं संभाल सकता। आहा,
दूसरे भाई, तुम चुप रहो, बात को बराचाह कर मत कहो, बस थोड़ी सी खरोंच है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुमने कुछ नहीं किया। मैं इस बेकार शरीर के साथ और क्या कर रहा हूँ? चाकू ले लो। अरे सोच समझ कर, अपराध में सहायता करने पर 10 साल से अधिक की सजा है। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जब तक हम धूल नहीं देख लेते हम कुछ नहीं कर सकते। वापस आओ, तुम वापस आओ। अब हम 3 ही रह गए हैं। कुछ मजेदार करने का मन है। अरे क्या अच्छा हुआ मेरी प्यारी बहन, तुमने कहा था तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हारा ठीक से इलाज कर दूंगा, ठीक है? आलू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम फंस गए मेरे माँ बाप तुम्हें जरूर लिन परिवार से निकाल देंगे। क्या आप जानते हैं कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा कमी है? क्या यह आपसे नहीं देखा जाता? अरे लगता है तुम्हारी आंखों का फिर से होना झूठा है, लेकिन ठीक है। इन दिनों मैं गांव में कुछ जानवरों का इलाज सीख रहा था। वहाँ की पशु चिकित्सक की कला तेरे ठीक से इलाज कर देता हूँ, ठीक है? मुझे छोड़ो, जल्दी चलो, मुझे छोड़ दो। चलो, आ हा 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 हा, चलो। मेरी प्यारी बहन, मुझे बताओ इस मामले में कौन कौन शामिल है? बोलो। हा 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 हा। मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला रहा हूँ। बहुत देर तक हंसने से चेहरे का लकवा हो सकता है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ओहो लाल गुलाबी, तुम ज्यादा मत दबाव डालो। हा हा हा। अरे अगर तुम अभी भी नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारे स्थायी बिंदु को छू लूंगा। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। कौन? हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? आह हाँ हाँ। अरे कितना अफसोस, मैं लगभग गिर गया था। भाई, माँ पिता, आप लोग आ गए। माँ पिता, मेरी मदद करो। दीदी, वह पागल हो गया है, उसने मुझे मार डाला। दूसरे भाई, तुम किसी को गाली मत दो, बस करो। ये जिह्वा है। अगर तुम सहमत नहीं थे तो अभी क्यों नहीं कहा? अब पछतावा कर रहे हो। हमारे लिम परिवार के बारे में लोग क्या कहेंगे? तुम मुझे नैतिकता के नाम पर दबाव डालना चाहते हो, पर अफसोस मेरे पास नैतिकता नहीं है। बहन, हमारे पड़ोसी घर ने गोल्डन हाईवे पर दशकों तक अपनी जगह बनाई है। उसकी वजह है प्रजन। और फिर तू इतना ध्यान क्यों दे रहा है तुम्हें? तुम बहन हो, क्या अपनी बहन को बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? अरे बड़े भाई, ये बकवास क्यों कर रहे हो? किसने मारा उसे? और अब क्यों जिद कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई साहब, कोई बात नहीं। सुरक्षा गार्ड साहब, वह अस्पताल में हंगामा कर रहे थे। कौन हंगामा कर रहा है? मुझे लगा कोई आया है। अरे ये तो 2 बदसूरत सुरक्षा गार्ड है, और फिर भी पड़ोसी के काम में हाथ डालने की हिम्मत कर रहे हैं। चले जाओ। अरे क्या यह वही मामला नहीं है जिसमें अभी आंखों की कॉर्निया दान करने की बात हो रही थी? यह कैसे हो गया? क्या यह चॉकलेट का दान नहीं है? आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए, वरना हम पुलिस को बुला देंगे। अरे अंकल, असल में इस मामले में मेरी ही गलती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ की बहन ने मुझे चोट पहुँचाई, आंखें घायल हो गईं। माँ की बहन का पछतावा नहीं है कि उसने मुझे कॉर्निया दान करने से मना कर दिया। हाँ हाँ भैया, और वे निर्दोष है। वह लोग मेरी चिंता में ही इस तरह घायल हो गए। देखो देखो मेरी मुंह, उसे उसने मारा कि मैं हिल नहीं सकता। क्या तुम नहीं समझते कि यह तुम्हारी गलती है? नहीं दोगे तो मत दो, पर परिवार तुमसे नाराज नहीं होगा। लेकिन तुम अपने परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकते। यह बहन तो बहुत ही निर्दयी है।
उसने बहन की आंखें घायल की और फिर पलट गई। फिर भी वह हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बस बाहरी तौर पर इंसान की तरह दिखती है, परिणाम के पीछे छुपी हुई चाल। हा हा हा, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो सच में काला और सफेद उल्टा कर सकते हो। तुम्हारी अभिनय कला, ऑस्कर भी तुम्हें एक छोटी सी सोने की मूर्ति देनी पड़ेगी। हे बस, बहुत अफसोस की बात है, मैंने जो कुछ भी कहा वह सब रिकॉर्ड कर लिया है। पापा ने मुझे एक लटकन दिया, मुझे पता चला कि अंदर एक कैमरा भी है। अरे यार, यह तो फोन से कनेक्ट होकर प्लेबैक भी कर सकता है। धन्यवाद पापा। फोन मुझे दो। अरे ओह, दूसरे भाई, तुम्हारे पैर ऐसे हैं तो बेहतर है तुम शांत रहो। अगर तुम देखना जारी रखोगे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा ताकि तुम न देख सको और न बोल सको। हे भगवान, कितना डरावना है। दंड संहिता की धारा 238 के अनुसार अवैध बंदी बनाना और जबरन व्यापार कराना, ये सब। छोटी लड़की, तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे पुलिस को बुलाने में। तुम लोगों का क्या काम है इसमें? मुझसे दूर हो जाओ। कानून तोड़ा है और भागना चाहते हो, ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम नहीं भाग सकते। झूठा झूठा, शुई पिंग का सब कुछ नकली है। क्या वह नकली है? कानून अपने आप फैसला करेगा। सब लोग सही कह रहे हैं। नहीं, उन्हें पुलिस के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें। पुलिस को सौंप दो, 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 पुलिस को सौंप दो। सभी लोग दबाव बना रहे हैं। लिन जिंगहोंग जिंगहाई लिन ग्रुप के अध्यक्ष है। यह वास्तव में हमारे परिवार के कुछ बच्चों के बीच का विवाद है। परिवार का मामला, परिवार का मामला। मुझे एक मौका दो, मैं उनके साथ जाकर आत्मसमर्पण कर दूंगा। अरे बाबा, तुमने सही किया। एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। कानून का पालन करो। बाबा, क्या तुम इसी बात का मतलब कह रहे हो? यह मैं कायर नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। हमारे लिन परिवार ने तुम्हें ऐसा जानवर कैसे पाला? पापा, इतने लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे परिवार का हित भी सरल है। ठीक है, मैं अच्छी तरह से आत्मविश्लेषण करूंगा। ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे ले चलो। हम लौट आए हैं। जल्दी देखो, यह सुरक्षा अधिकारी अंकल ने पापा के लिए भेजा है। कितना सुंदर है। हे, उनके साथ मस्ती करने का समय नहीं है। मुझे किसी से मदद लेनी होगी। मैं आखिरकार कैसे खो गया था? ओह, माफ करना बहन जी, मैं भी डर रहा था कि मेरी आंखें फट जाएंगी और मैं अपने माता पिता पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा इम्पल्सिवली अपने बड़े भाई की बात मान ली। तुम्हें जरूर मानना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मास्टर की कैमरा उसके बड़े भाई ने ही लगाया था। टूटू भी पीड़ित है। क्या तुम वो वीडियो आगे नहीं फैलाओगी ताकि टूटू के भविष्य पर असर न पड़े? ओहो, ठीक है माँ। धन्यवाद दीदी। तुम जल्दी मत पकड़ो, सस्ते शेयर मेरे कहने से। बहन, तुम देखो, तुम्हारी आंखें अब कितनी चमकदार है। क्या यह पिछले इलाज का असर है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बहन, तुम्हारे मसाज का बहुत धन्यवाद, लेकिन दवा नहीं लेनी चाहिए। चाइनीज हर्बल मेडिसिन एक बार में कैसे हो सकता है? आओ आओ आओ। तुम आलू क्यों बना रहे हो? चिंता मत करो, मैं बस इलाज के असर को मजबूत कर रहा हूँ। इंग अंकल ने कहा है कि किडनी की ऊर्जा कम होने से आंखें धुंधली हो जाती है। मुझे बताओ कि ये जोरदार हमला तुम्हारी किडनी को कमजोर कर रहा है। तुम्हें ठीक से इलाज कराना चाहिए।
हाँ हाँ, रुको, रुक जाओ। आह, आ आ, नहीं, 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 मैंने खाना खा लिया दादी, मैं पता लगाऊंगी। अरे, लगता है मेरी यह कला सच में अच्छी है। कोई बात नहीं, बहन, मैं पहले अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम अंडरग्राउंड बिजनेस के घाटे को भरने के लिए हमने अपनी सभी हिस्सेदारी गिरवी रख दी है। अब केवल लिंगफा प्रकार प्राप्त करना बाकी है। केवल इस तरह ही नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने कैसे गंदी कर दी? पिताजी, हम सीधे क्यों नहीं फंसे? घर लौटते ही समस्या आ गई। कुत्ते को भी पता है किसने किया है। अगर वह तर्कसंगत होगा तभी शक साफ हो सकेगा। पिताजी, मुझे एक व्यक्ति याद आया, राष्ट्रीय सबसे अमीर ली शाओजे। इस व्यक्ति को शुरू में परिवार वालों ने फंसाया था। उसे भाइयों की संपत्ति पर आपत्ति थी। अब वह धर्म की शिक्षिका की मदद से जेल से बाहर आया है और उसने शिक्षिका की सच्ची सीख भी सीखी है। अगर हम उससे मदद मांग सकें तो यह काम आसान हो जाएगा। ली शाओजे, तुमने नहीं कहा था कि मुझे अपनी नई संस्करण रिपोर्ट करोगे? मुझे जांच करने में मदद करो। मैं कैसे लिम परिवार के लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था। वह हमारा लिम परिवार की पहली बेटी है। वंशवृद्धि के लिए मेरे छोटे भाई को फंसाया और जेल भेजा। पड़ोसी के कुत्ते और बिल्ली की तरह शोर मचाया। मूर्ख बड़े भाई, मुझे भी नहीं पता कि मैंने बहन को कहाँ नाराज किया। वह वापस आने के बाद मैंने हर जगह नम्रता दिखाई, लेकिन उसने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम मदद मांगने आए। आपने ही हमारी रक्षा की। गुरु माँ का अनमोल उपकार मैं कैसे चुकाऊं? आपकी कोई भी इच्छा हो बस कहिए। मैं तो बस गहरे पानी में मदद करता हूँ, बदले की उम्मीद नहीं करता। तुम बाहर जाकर अच्छा इंसान बनो बस। खमीर, मेरा व्यक्ति, मेरा दिल अब से केवल तुम्हारा है। लीसा, अगर आप मदद करने के लिए तैयार है, हम पड़ोसी सुनहरे समुद्र के सीबीडी के पैसे छोड़ने को तैयार है। यहाँ तक कि मैं अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ली शाओ खमीर का शिष्य है या फिर देश का सबसे अमीर व्यक्ति। अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो लिन जीफा का तो सवाल ही नहीं। पूरे जिन्हाई को मेरी बात माननी पड़ेगी। वो लिन जीफो, क्या सच में तुमने कहा जैसा इतना दुष्ट है? बिल्कुल, वो तो अपने ही भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकेगा। ली शाओजे, तुम उनसे पूछो, मुझे बहुत दिलचस्पी है। उस साल आखिर क्या हुआ था जिससे वह उनसे इतना नफरत करने लगा? अरे उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था क्या हुआ था। लगता है आपकी कोई सच्ची मंशा नहीं है। अरे डॉक्टर, आप गलत मत समझिए, यह मेरी बात नहीं है, यह उनकी फाइल कंपनी के बैकएंड में है। मेरी बात सुनो, हम तो बिल्कुल। लगता है कि मुझे खोने की सच्चाई जानने के लिए सच में अंतिम समय का इंतजार करना पड़ेगा। ली शाओजे, तुम मुझे बताओ, मुझे फंसाने के लिए यह 3 चरणों में करना होगा। इस आदमी से निपटने के लिए मेरे पास एक तरीका है, कृपया बताइए।
पहले उसे लिन परिवार के पास ले जाओ ताकि मुझे गलती करने का मौका मिले। दीदी, क्या आपको यह कपड़े पसंद आए? यह खास आपके लिए तैयार किए गए हैं। मुझे कपड़े क्यों तैयार किए? हाँ हाँ, कानून लागू करना। मैं और माँ पहले तुम्हें सही से महत्व नहीं देते थे। तुम्हारे पास हिस्सेदारी है, इसलिए तुम्हें परिवार के व्यवसाय में शामिल होना चाहिए। पापा को व्यवसाय संभालते देखना। जिफांग के पापा ने तुम्हारे लिए उपाध्यक्ष का पद तय किया है। तुम आज ही काम पर जा सकते हो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? हाँ हाँ, कानून लागू करना। हम सब तुम्हारे बहुत भरोसे में हैं। हूँ दीदी, मेरी नजर में भविष्य में लिन परिवार को फिर से मजबूत करने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। हाँ 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 हाँ। चूंकि आप सब इतने आज्ञाकारी हैं, मंच सजाओ तो मैं ज्यादा बेकार बातें करूंगा। जो गंदे काम तुम लोगों ने किए हैं, उन्हें एक साथ देख लेंगे। सभी लोग यहाँ आओ। मैं एक परिचय दूंगा। यह हमारी लिन परिवार की बड़ी बेटी लिन जीफा है। आगे से मेरी बहन कंपनी की उपाध्यक्ष होंगी। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। तो यह बड़ी बेटी है। इतना सुंदर। यह ड्रेस आपके लिए बहुत अच्छी है और यह काली बेल्ट भी बहुत स्टाइलिश है। आपकी तारीफ करने का तरीका भी अच्छा है। बड़ी बहन, मैं आपका बैग उठाता हूँ। मैं आपको ऑफिस ले चलता हूँ। हा हा हा। क्या आप सब एक साथ नहीं हैं? सबसे बुजुर्ग महिला ने यह बात कही। कार्यालय क्षेत्र की योजना अनुचित है, जल्दी से नोट कर लो। मिस बड़े साहिबा, यह व्यावहारिकता से शुरू हुआ है। हमारे निचले स्तर के कर्मचारियों के बारे में सोचते हुए। यहाँ है। आपके आने से ही बड़ी समस्या हल हो गई। वाकई में समझदारी है। मिस बड़े साहिबा बहुत बुद्धिमान है। आपके नेतृत्व में कंपनी निश्चित ही उन्नति करेगी। यह इतिहास की दूसरी किताब है। पहले उसे पूरी तरह फूलने दो, फिर उसे घातक बनाओ। लेकिन अगर उसकी पहुंच बहुत ज्यादा हो गई, अगर वह सच में उन कंपनियों के गैरकानूनी कारोबार तक पहुंच गया, अगर इतिहास को पता चल गया कि हम उसे धोखा दे रहे हैं, तो परेशानी होगी। अरे, हमारा अस्थायी फायर गन तो विश्व स्तरीय है। उसकी इतनी काबिलियत से वह बिल्कुल भी नहीं घुस सकता। और वैसे भी उसकी वह टूटी फूटी कंप्यूटर, हमारा सिस्टम बिल्कुल ही खराब है। तो तुम पहले ही व्यस्त हो। ठीक है, सब जा सकते हो। व्यू शाओ और तुम्हें सबसे पहले कस्टमर ब्लैक डिटेलिंग के लिए भेजना। 17 नाम मेरे नाम के बारे में। प्रकाश, सच्चाई, दीदी एक सोडा पानी पियो, आराम करो। ओह अच्छा, यह नई परियोजना का दस्तावेज है, आप साइन कर दो। मूर्ख, इतिहास में कहा गया है कि यह सही है। थोड़ा अच्छा बर्ताव करो तो तुम धन्यवाद कहोगे, प्यारे। अरे, यह किस तरह का स्वाद है? मेरे लिए क्यों दादी माँ के स्वादिष्ट फेशियल का 1 कप खरीदो। फेस मास्क चाय तभी मैं ताकत से भर पाऊंगा जब मैं उसे पी लूंगा। क्या चीज है? मिल्क टी है। क्या ये छोटी सी बात भी पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, मैं अभी जाकर खरीद लाता हूँ।
ऐसी मिल्क टी नहीं, दूसरी ले आओ। अरे, मुझे आधा चीनी वाली चाहिए। बहन, इतनी गर्मी में क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? दीदी, क्या अब तुम साइन कर सकती हो? ली शाओजे को रिकॉर्ड मिल चुका होगा। हमें जल्दी से उससे छुटकारा पाना होगा। साइन करो। अरे, फिर क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, बस समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। लिन जी हुआ, क्या तुम सबसे ज्यादा कानून नहीं पसंद करते? तो मैं कानून का इस्तेमाल करके तुम्हें गर्त में गिरा दूंगा। अरे पिताजी, कैसे हैं? क्या इन दिनों कंपनी में काम करने में अनुकूल हो गए हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। बस साइन कर खेल खेल कर काम से निकल गया। हा 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 हा। ली शाओजे ने कहा, सिस्टम में मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह आखिर क्या बात है? अरे, कानून का ज्ञान विनम्रता है। लेकिन मैंने कहा, तुम कंपनी में हो, कर्मचारियों का बहुत प्यार पाते हो। पापा ने सब सोच लिया है, कल आम बैठक होगी, इनाम बढ़ाने के लिए कार्रवाई। लेकिन इस लिन वेंबो के अपराध के सबूत सभी मिल गए हैं, तो इस आदमी को अंदर भेज दो। हा हा हा, कितना अच्छा लड़का है। मम्मी पापा को निराश मत करो। सभी को कंपनी की नई उपाध्यक्ष का स्वागत करें। हमारे लिन परिवार की बड़ी बेटी लिन जीफा मंच पर है। कानून लागू करना। हमारे लिन परिवार की साहसिकता और मेहनत की भावना उनके अंदर है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की एक उत्तराधिकारी के साथ हमारे लिन परिवार का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था, वह तो एक भेड़ के खाल में छिपा हुआ सफेद आंखों वाला भेड़िया है। इतना समय लगाकर आखिरकार मुख्य विषय पर आए। मिस्टर लिन, आपका क्या मतलब है? हम सबको अचानक धोखा दिया गया। अधिकार का दुरुपयोग, रिश्वत लेना, कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स का उल्लंघन करना। अब तक सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और फिर पुलिस को भी बुलाया। यह पड़ोसी की दूसरी बड़ी बहन तो कर्मचारियों के बीच बहुत प्रिय है। यह कैसे हो सकता है? क्या यह आत्मचोरी नहीं है? सभी सबूत मौजूद है। क्या आप नहीं देख रहे हैं? भाई बहन के रिश्ते के नाते मैं सलाह देती हूँ आपको। बहन, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ बाप तुम पर इतना विश्वास करते हैं। तुम कैसे किसी को धोखा दे सकते हो? यह सब कहने का क्या मतलब है? अगर सब कह दिया है तो सबको दिखाओ। आखिरकार कौन है? व्यापारिक अपराध। जिनके पास लिंगजी है, हस्ताक्षर करने के बाद जो भी अपना ठिकाना पसंद करता है उसे उसके सिर पर खरोंच मार दो, फिर इसे सभा में दिखाओ। हम इसे सबके सामने डरावना साबित कर देंगे। मुझे इसे बंद करो। बंद करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाने के सबूत सिर्फ वीडियो नहीं है। यह सबूत मैंने कंपनी के बैकएंड से निकाले हैं। मेरा बड़ा भाई लंबे समय से गैरकानूनी तरीके से कंपनी चला रहा है। अब वे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरे हाथ में मौजूद शेयरों को हासिल कर सकें। आप लोग खुद देख लें। हमारे समूह के सुपरमार्केट की आय 3,000 लाख तक पहुंच गई।
पिछले साल के अंत में मिली अनगिनत लाभांश वास्तव में परियोजना के फंड का दुरुपयोग था। भाई हमेशा इन दस्तावेजों को हासिल कर लेगा, क्यों घबराना? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो या उस पर? सबूत तुम्हारे चेहरे पर दिख रहे हैं, फिर भी तुम बहाना बना रहे हो। कितनी बेईमान है! क्या उन्हें खुद भी नजर नहीं आती? क्या तुम लोग सच कह रहे हो या झूठ? श्रीलिंग ने इतने वर्षों से कंपनी का नेतृत्व किया है, ऐसे गैरकानूनी काम करना नामुमकिन है। यह जरूर इस देहाती लड़की का सत्ता हथियाने का प्रयास है, जानबूझकर झूठा आरोप लगाना। असल में ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब सुरक्षा कर्मी आएंगे, यहाँ मौजूद सभी लोग मेरी गवाही दे सकते हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ, क्या सुरक्षा कर्मी तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेंगे? तो तुम सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अब समझ में आया, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा बड़ा भाई मैं दशकों से व्यापार की दुनिया में राज कर रहा हूँ, जिसका सहारा मैं हूँ। देखो, तुम्हारा दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मस्तिष्क बिल्कुल विकसित नहीं हुआ। यह बेकार योजना कमियों से भरी हुई है, फिर भी तुम्हें यहाँ बोलने की हिम्मत है। तुम्हारा बड़ा भाई मैं पूरी तरह से यही निर्भर हूँ। बहन, तुम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, या फिर जल्दी गर्म हो जाओ थोड़ी देर में। तुमने अभी कहा था कि मेरी योजना में कोई खामी है। जानना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं उपाध्यक्ष का पद संभालता हूँ। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से होता है, लेकिन तुमने कभी बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई, तो इसका मतलब मैं उपाध्यक्ष नहीं हूँ। तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वह स्वाभाविक रूप से अमान्य होगा। यह असंभव है। कैसे असंभव? तुम कंपनी कानून नहीं जानते, तुम कानून के अंधे हो। हा हा हा। तुम पहले से जानते थे कि तुम चालाक हो, इसलिए खासतौर पर तुम्हारे खिलाफ तैयारी की थी। मेरा सामना करने वाला अभी पैदा भी नहीं हुआ है। जब वह आए तो मुझे फिर से बुलाना। बहन, तुम बात इतनी पक्की मत करो। हम तो कानून के क्षेत्र के अनुयायी हैं। देश के सबसे अमीर आदमी की ओर से उपहार। ली शाओ आखिरकार आपका इंतजार कर रहा था। भाई शाओ जी, क्या आप यहाँ हैं? बहन, उसने दोष स्वीकारने से इनकार कर दिया। हमारे ऊपर गंदगी उछाल रहे हैं, आप हमारी मदद जरूर करें। क्या आपको पता है ली साहब, मैं इस बड़े भाई के रूप में सच में यह सब देखकर सहन नहीं कर सकता और गहराता जा रहा है। कृपया जल्दी बताएं कि उसने कौन कौन से अपराध किए हैं। आपराधिक कानून के संबंधित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के दस्तावेज की नकल कर दूसरों पर आरोप लगाना, जिसके लिए 3 साल से अधिक और 10 साल से कम की सजा हो सकती है। बड़ी मात्रा में होने पर सबसे अधिक सजा आजीवन कारावास हो सकती है। बहन, क्या तुमने सुना? सबसे अधिक सजा आजीवन कारावास हो सकती है। अब मैं लोगों से मिलने में डरता हूँ। हर बार मिलते समय वह खड़ा रहता है और मैं बैठी रहती हूँ। आदत हो गई है। हाँ हाँ दीदी, तुम बेकार में अपनी इज्जत मत खराब करो। शाओ जे भैया तो पूरे देश के सबसे अमीर आदमी है। तुम एक गांव की लड़की हो, तुम्हें उनसे कैसे परिचय हो सकता है? अरे दीदी, जल्दी से माफी मांग लो। अगर लीसा आ गई तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मत करो। देखो इस बार तुम कैसे करोगे। क्या तुम मुझे लगाए गए आरोप ठीक मानते हो? क्या कोई बात छूट गई है जिसे जोड़ना चाहिए? खैर, चलता है। पहले उठो, मैं इस गेम खत्म होने का इंतजार करूंगा, फिर बात करेंगे। क्या ये शिकारी जानवर मदद नहीं कर रहा था लिंजी के लिए? कैसे वह उसके साथ गया? क्या इस लिंजी कानून का दर्जा वेई से भी ऊपर है? वही शाओ, आप ये क्या कर रहे हैं?
मुझसे शादी करो। भगवान, आपका पूरा परिवार सच में बेवकूफ है। कोई इलाज नहीं है। यह भी नहीं समझते कि किससे दुश्मनी लेनी है। शाओजे भाई, आप आखिर क्या कह रहे हैं? क्या आपने सिर्फ मेरी बातें नहीं सुनी? आप दीदी को झुककर कैसे नमस्कार कर सकते हैं? उसकी पहचान तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अब समझ गए न? क्योंकि मैं ही हूँ। किसने रिपोर्ट की? कॉमरेड युआन में हूँ। कॉमरेड झाओ युआन। लिंजी फांग पौधों का अपराध। आप लोग उसे जरूर पकड़ लेंगे। मैंने आपको जियांगचेंग के पूरे नेटवर्क सिस्टम में जांच करने के लिए कहा था। क्या कोई फायदा हुआ? नहीं। मैंने अपने लोगों से पिछले लगभग 20 वर्षों का ऑनलाइन डेटा जांचवाया। आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे लगता है कि लिन जेंगहोंग ने मुझे साफ कर दिया है। मुझे नहीं मिला और मेरी पहचान भी उजागर हो गई। लगता है मुझे अपनी पहचान छुपाते रहना पड़ेगा। पड़ोसी के घर में लिन जेंगहोंग का मुंह खोलने का प्रयास करूंगा। चांग यून अंकल, मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। हम किसी भी अच्छे इंसान को गलत नहीं ठहराएंगे। चलो, रुको 1 मिनट। गवाह साथी, मेरे और मेरी छोटी बहन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हम क्यों वापस जाकर जांच में सहयोग करें? अरे, किसने कहा कि कोई सबूत नहीं है? इस कंप्यूटर में उसके सभी अपराधों के सबूत है। यह असंभव है। उसके पास कैसे हो सकता है? तो तुम पहले से ही जानते थे। तुम मुझे देखो। क्या तुम जानते हो कि सार्वजनिक रूप से सबूत नष्ट करना यह एक अवैध कार्य है? मैंने जानबूझकर नहीं किया है। यह एक सैन्य स्तर का कंप्यूटर है जिसकी कीमत 5 करोड़ है। क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? 50 मिलियन? तुम किसे धोखा दे रहे हो? मैं अब सबूत खत्म हो गए हैं। तुम लोग बिना वजह किसी को नहीं पकड़ सकते। रुको, कोई कह रहा है कि सबूत नहीं है। क्या तुम जानते हो, दुनिया में एक चीज है जिसे कहते हैं यूएसबी ड्राइव। ठीक है, पहले एक बार वापस जाकर जांच में सहयोग करो। चिंता मत करो, जब तक तुमने कोई कानून तोड़ा नहीं है, कोई तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। रुको 1 मिनट। भाई, हम सच में निर्दोष है। जब जांच होगी तो सजा मिलेगी। ठीक है, जल्दी चलो। दूसरों की सुरक्षा व्यवस्था में बाधा मत डालो। मैंने अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाने के लिए साहसिकता दिखाई। यह निश्चित रूप से हार जाएगा। अब क्या करना चाहिए? हा हा हा, बाहर की चीजें। हा हा हा, यंग वो 30 साल हो गए। सभी आरोपों का सामना किया, यहाँ तक कि गंजेपन को भी वापस नहीं लाया जा सकता। मेरा इससे क्या लेना देना? मैंने तो उन्हें अपराध करने को नहीं कहा। यह नफरत भरी चीज। तुम्हें पता है जोर क्या होता है? क्या जोर का कोई कानून होता है? वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने खुद को ठीक से नहीं सिखाया। फिर जोर क्यों नहीं सीखते हो? क्या उसने मुझसे बहस करने की हिम्मत की? मैं और भी मेरी बहस करने की हिम्मत कर रहा है। मैं अभी अभी पापा, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? अरे यह तो, तुम जल्दी से रुक जाओ। तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें सच में मारूं? दीदी, क्या तुम सच में पापा को मारने जा रही हो? तुम क्या करने वाली हो? पापा, परिवार के सदस्यों पर अत्याचार करना भी अपराध है। तुम कहती हो कि तुम बड़ी हो। छोटे की बात सुनो। अगर मैं तुम्हारे साथ गंभीरता से बात करूं, तो तुम कब की जेल में होती। तो मैं अपने बच्चों के साथ क्या अपराध कर रहा हूं? मुझे छोड़ो। अरे,
पापा, तुम जानते हो बड़े भाई ने 30 साल क्यों धोखा दिया? क्योंकि अवैध फंडिंग के कारण। पापा, आप अध्यक्ष हैं, आपका भी संदिग्ध हो सकता है। इतना गंभीर है? पापा, अगर आप शामिल हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्दी से आत्मसमर्पण कर दें। इससे आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए पापा, मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट दर्ज कराता हूं। किसे पुलिस बुलाना है? मैं कैसे इसमें शामिल हो सकता हूं? गुरुजी, आपके पिता ने इन सालों में आपको खोजने के लिए कितनी मेहनत की है। आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ना, अगर आप हमसे फंसने से डरते हैं, तो आप पहले गांव वापस जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी वह शेयरिंग छोड़नी होगी। इतनी साधारण? क्या मेरा हिस्सा खत्म हो जाएगा और मेरी हिस्सेदारी भी? अरे बाप, लिन परिवार अब जीवन और मृत्यु के मोड़ पर है। मैं परिवार के साथ जीना और मरना चाहूंगा। मेरे हिस्से को बांटने की बात है तो मैं। अरे, तुम्हारा ऐसा सोचना बहुत अच्छा है। उनके पास आपके शेयर है, वे निश्चित रूप से मुश्किल समय से गुजर जाएंगे। चियान, मुझे पता था कि आप हमेशा परिवार को प्राथमिकता देंगे। मैं बच्चा हूँ, चिंता मत करो। पापा तुम्हारी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब कंपनी का सारांश होगा, मैं तुम्हें निश्चित रूप से 2 गुना मुआवजा दूंगा। लेकिन मेरी हिस्सेदारी आखिर कितनी है? यह समूह के इतने बड़े संकट को कैसे हल कर सकती है? यह लिन जेन्फा को उसके शेयरों के अनुपात के बारे में जानने में मदद कर सकती है। यह पूरी तरह से नियंत्रक है, पूरे अस्थायी निर्णय में अधिकार है। वह इसे हमें कैसे सौंप सकता है? अरे हाँ, बच्चे, तुमने पढ़ाई कम की है। शेयर के बारे में मैंने जो कहा तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुम पापा की बात मानो। तुम मेरी बातों के अनुसार करो, सिर्फ एक साइन करो। अरे पापा, जो तुम चाहते हो क्या मैं वो नहीं दे सकता? लेकिन मुझे डर है कि इससे तुम्हें नुकसान होगा। मुझे नुकसान? अरे, अब कंपनी की जांच हो रही है। किसी भी शेयर का हस्तांतरण पुलिस का ध्यान आकर्षित करेगा। लेकिन पापा, आप तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। आपको जांच से डरने की कोई बात नहीं है। मुझे अब यह साफ है। अरे ठहरो, मैं। अरे, दरअसल पापा अभी थोड़े ज्यादा ही चिंतित हो गए थे। असल में घर में अभी भी कुछ पैसे हैं जो काम में आ सकते हैं, सब कुछ स्थिर होने के बाद। काट ने कहा कि कोई भूत प्रेत नहीं है। देखो तुम सब कितने डर गए थे। तुम देखो, इन सालों में पापा मम्मी ने तुम्हें काफी पॉकेट मनी दी है। कम से कम कुछ करोड़ तो हुए होंगे। अब देखो, घर को तुरंत पैसे की जरूरत है। एक पैसा निकालो। मैंने गलती से बहन का कंप्यूटर खराब कर दिया। मेरे 5 करोड़ की जमा पूंजी सब उसके कंप्यूटर में चली गई। क्या? कंप्यूटर की कीमत 5 करोड़ है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहन ने कहा कि अगर मुआवजा नहीं दिया तो तब तुम्हें बड़े भाई के साथ काम करना पड़ेगा। क्या तुमको गुस्सा नहीं आ रहा? क्या तुम सच में अब बुरा करने पर तुले हो? अरे, तुम तो सुरक्षा अधिकारी के सामने कर रहे हो। अब मुझे मजबूरी में इसे लेना पड़ेगा। मैं तुमसे बड़ा हूँ। क्या मैंने तुम्हारे लिए पैसे नहीं उठाए? गुरुजी, अरे, ये पैसे कंप्यूटर के लिए है। मैं इसे कंप्यूटर खरीदने के लिए ले रहा हूँ। आह, धन। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेष उपयोग स्तर की दुनिया में केवल 3 मशीनें हैं। यह मशीन पिछले वाले से बहुत बेहतर है। धन्यवाद बहन। तुम तो बर्बाद करने वाले हो। पहले तुम्हारे 2 भाई, अब 50 मिलियन लेकर इस बेकार कंप्यूटर को खरीदने जा रहे हो। तुम बहुत ढीले हो। कोई आओ। मोबाइल और कंप्यूटर, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मुझे दे दो। इन्हें जब्त कर लो। पुलिस को बुलाओ। अरे पापा, क्या तुम वाकई गरीबी में जी रहे परिवार को और ज्यादा तकलीफ देना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं गोल्डन सागर का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। कब से मैं टूटा हुआ फोन भी तोड़ने से डरने लगा हूँ। क्या अब मुझे भी डर लगने लगा है?
मैंने कहा था कि तुम मत जाओ, खुल जाओ, बहुत परेशान कर रहे हो, जल्दी जाकर अपने पिता से माफी मांगो। अरे तुम बेवकूफ मत बनो, बोलो पापा धीरे से मारो, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। अरे अरे ये बम नहीं फेंकना चाहिए, यह बम है, यह छूना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? तुम कह रहे हो कि यह चीज फोन नहीं बल्कि बम है। बहन क्या तुम बेवकूफ हो गई हो? बस ये टूटा हुआ फोन बम कैसे हो सकता है? तुम्हारी लापरवाही से तुम्हारी कोट बिगड़ गई। आज तुम्हारी पत्नी तुम्हें अच्छी तरह समझाएगी। इस घर में आखिर कौन मालिक है? अरे ये तो एक परीक्षण मॉडल है, देखने में फोन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये जेलिंग की नैनो तकनीक से छुपाया गया है। अगर टक्कर हो गई, मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा। हाहा, मेरा मतलब है कि तुम न केवल कानून जानते हो बल्कि बम बनाने भी जानते हो। पापा तुम उसकी बात मत मानो, वह तो गांव का है, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वह बस घर की सजा से बचना चाहता है। आज इस बदमाश लड़की को तुझे सबक सिखाना चाहिए। तुमने बटन दबाया, यह फटने वाला है, फटने वाला है। यह कैसे हो सकता है? एम्बुलेंस। हाँ हाँ हाँ, लगता है कि इसका विकास सफल नहीं हुआ। शक्ति अभी भी परमाणु बम की आवाज तक नहीं पहुंची। हे हाँ हाँ हाँ, लोग आओ, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। अरे मेरी जड़ें आखिरकार साफ हो गईं। अरे यार, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। लिन जेंगहोंग चीजें कहाँ छिपाएगा? आहा, अपने अध्ययन कक्ष के अलावा मैं बस इधर उधर घूम सकता हूँ। मेरे पिताजी ने तो गुप्त रूप से हथियार रखे हुए हैं। लगता है पड़ोसी का मामला मेरी सोच से भी गहरा है। अरे अजीब है, मेरी माँ का चेहरा क्यों मिटा दिया गया है? आप हैं? किसी ने जानबूझकर नष्ट किया है? क्या यह किराए का कटोरा नहीं है? बेहोशी कैसे संभव है? विस्फोट की ताकत से सिर बस जल सकता है, बेहोशी कैसे हो सकती है? यीस्ट लिन जेंगहोंग ने परियोजना भुगतान में चूक की। मजदूर पहले ही अस्पताल को ब्लॉक करने गए हैं, वो उससे नया हिसाब मांगने जा रहे हैं। लगता है मेरा ये छड़ी बेईमानी करने वाला है। तुम्हें मेरी पृष्ठभूमि जांचने की जरूरत नहीं है, लिन जेंगहोंग खुद तुम्हें नहीं बताएगा। टूटू, क्या तुमने उसका ऑपरेशन खर्चा दिया? मैंने वे मिंग की कुछ थैलियां बेच दी। अस्पताल का खर्चा भरने के लिए बस काफी हुई। अरे तुम लोग मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ ही हजार रुपए के लिए ऐसा करना क्या जरूरी है? अगर तुम्हारे पिता का खाता फ्रीज नहीं होता तो क्या हम भी अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे नहीं जुटा पाते? क्या कर सकते हैं? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास पैसे हैं। क्या तुम लोग ली शाओजे को पैसे दे रहे हो? उसने मुझे कई करोड़ भी दिए हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
वो तो मेरा सबसे पसंदीदा बैग था। तुमने जल्दबाजी की, वो भी मेरा पिता है। मैं निश्चित रूप से उसकी परवाह नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। अरे पापा, क्या आप जाग गए हैं? अरे भाइयों, सामान ले आओ। बाहर इतने सारे अंगूठियां और पाव पर ढके हुए हैं। मेरे पास उनके लिए पैसे नहीं है। इसे जारी रखना पड़ेगा। क्या पिता को कुछ हो गया है? हाँ, तुमने गलत देखा। तुम्हारे पिता अभी तक नहीं जागे हैं। हमें जरूरी है कि लिन जिंगहोंग को होश में लाएं। जब तक वह परियोजना का भुगतान खत्म नहीं कर लेता, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। वह जरूर मेरी हिस्सेदारी पाने का कोई न कोई तरीका ढूंढेगा। उसका असली चेहरा उजागर करना, तो मेरे अतीत के बारे में भी पता चल जाएगा। चूंकि तुम इतने अमीर हो, तो पहले मुझे और माँ को कुछ करोड़ ट्रांसफर कर दो। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम बेवजह परेशान नहीं करते, तो मैं और माँ बहुत दिन से ब्यूटी सैलून गए ही नहीं है। अरे यार, हमारे घर में अब थोड़ी सी हलचल भी जांच का कारण बन जाती है। कहने की जरूरत नहीं कि करोड़ों की बात हो। यहाँ तो कुछ हजार रुपए भी ठीक नहीं है। पिताजी, ऐसी स्थिति में जांच में कैसे सहयोग करें? मुझे लगता है तुम बस देना नहीं चाहते। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मदद कर रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मुझसे? अरे पिताजी, क्या आप जाग गए हैं? मैंने तुम्हें हंसते हुए सुना। अरे, ली जनरल लगता है जाग गए हैं। बुजुर्गों की तरह तुम्हें पैसे देने आए हैं। आज तुम भाग नहीं सकते। ना, तुमने जरूर गलत सुना है। पापा, क्या तुम डर गए हो और आंखें नहीं खोल रहे हो? पापा, आंखें खोलो। पापा, हे, तो तुम इसे मत बिगाड़ो। अरे, बेहोश है। अगर कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा? अरे माँ, मैंने अभी अभी देखा कि पिताजी हिले, लेकिन वह नहीं जागे। शायद उनकी आंखें खुली है। मैंने गांव में पशु चिकित्सा की है। मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। चलो, मैं ऋषि की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप बीस्ट मास्टर से क्या कह सकते हैं? अगर पैकेज खराब हो गया तो क्या करेंगे? बहन, तुमने अपनी आंखें भूल गईं, जो मैंने तुम्हारे लिए ठीक की थीं। देखो, अब कितनी चमकदार है। ओह, मुझे समझ आ गया। तुम बस चाहते हो कि पिता जल्दी मर जाएं। अच्छा है कि उसकी विरासत का उत्तराधिकार लिया जाए। माँ, आप भी ऐसा नहीं सोच रही है? ना, भयानक तूफान। पड़ोसी अपनी विरासत के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने निर्देशक लिन को इलाज कराने से भी रोका। क्या? उन्होंने ही कहा कि वे डायरेक्टर लिन का कर्ज नहीं उठाना चाहते, इसलिए जानबूझकर मदद नहीं की। हाँ, यह भी है। कानून जानकर भी बेतुकी बातें करना क्या है? हम तुम्हारे पिता को मरने की सजा कैसे दे सकते हैं? तो तुम मुझे उनका इलाज करने दो। कृपया मुझे मारो। पति, धैर्य रखो। यह गोंगमेन पॉइंट है। बहुत दर्द हो रहा है। सहो थोड़ा। यह खुजली रोकने वाला बिंदु है। आमतौर पर यह उन लोगों के लिए है जो नहाने में असमर्थ है। यह बहुत दर्दनाक है, लेकिन अच्छा है कि तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। अरे, उसे मत खींचो। यह तरीका शायद काम नहीं कर रहा है। शायद डॉक्टर को बुलाना बेहतर होगा। माँ, देखो, पापा पसीने से तरबतर हो गए हैं। वह सच में ठंडी ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। अब मैं अपनी आखिरी कोशिश करने वाला हूँ। यह मेरी गांव के पुराने पशु चिकित्सा से खास नुस्खा है। नई मक्खी। मक्खी के पंजे नहीं चलेंगे। यह सुई इतनी मोटी है, इसे डालोगे तो जान को खतरा हो सकता है। लिन जिफान, तुम पागल हो। आप उसे मारना चाहते हैं। अरे, चिंता मत करो, मुझे अंदाजा है। पापा, मैं आ गया हूँ। तुम गलत नहीं हो। मैंने तुम्हारे पापा को बचाया था। अरे, पर मैं तो थक गया।
तुम्हारी बचाने की क्या जरूरत थी, मैं तो पहले से ही। हाँ 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 गुरुजी, आपने मुझे नशा छुड़ाया है। मेरी प्यारी बेटी सच में अच्छी है, वरना पापा कभी जाग नहीं पाएंगे। लिन परिवार के तुम जाग गए हो, कम बकवास करो, ठीक है? जल्दी से पैसा लौटाओ, कम बकवास। पुराने लिन अब मरीज है, उन्हें आराम की जरूरत है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जुनजुन ने मुझे पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुलाओ तो बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ आज पुलिस आती है, वो किसे पकड़ती है। दोस्तों, उसे मारो। अरे तुम लोग ऐसे हंगामा करके पैसे नहीं पा सकते। हाँ हाँ हाँ, कानून जानो। तुम कानून जानते हो तो जल्दी उन्हें समझाओ और चले जाओ। मेरी बात सुनो, मेरे पापा चाहे अपनी सारी चीजें बेच दें, फिर भी वे तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। तुम लोग कोई प्रतिनिधि भेजो पैसे लेने के लिए। ठीक है गुरुजी। पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे सभी मजदूर भाइयों, मेरा बैंक कार्ड अस्थायी रूप से फ्रीज हो गया है। तुम निश्चिंत रहो, मैं बाद में जरूर तुम्हें वापस कर दूंगा। 你骗我们，兄弟们，让这个老来看看，怎么也不着急呢？啊，快点！哎呀，听我说，我爸现在账户冻结了，但是他有房产在啊，他卖了也可以还你们钱的呀。行，那你卖啊！ जल्दी बोलो भाइयों, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें मुझे थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। यह तो हमने घर बेचने का भी तो काम है, मुझे भी खरीदार ढूंढना है। हमारे घर इतना बड़ा है। पापा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें खरीदने के लिए। तुम ठीक है, मैं तुम्हें बेच देता हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा है। चलो मेरे साथ पैसे लेने चलो। अरे रुको, हम लाओ लिन, अब घर भी नहीं रहा, मैं क्या करूँ? लगता है कानून के नियम जल्दी से हाथ में लेना होगा। इन दिनों पड़ोसी के साथ चालाकी और बहादुरी का खेल खेल रहा हूँ। मेरे पैर और हाथ जंग खा गए हैं। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। खमीर अभी ठीक है, कृपया दया करो। क्या तुम्हें जुकाम मिल गया? मिल गया, बस उसे किसी ने जहर दे दिया था। अब वह होश में नहीं है, होश में नहीं है। शायद ये पड़ोसी के कुछ लोग हैं। अब सभी सुराग खत्म हो गए हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सब खत्म हो गया है। यह आंटी की आखिरी 10 बातें हैं, विशेष रूप से आपके लिए लिखी गई है। सुराग नहीं मिल रहा। आप भी ज्यादा उदास मत होइए। क्या कर रहे हैं? कोई सुराग नहीं मिल रहा। तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। क्या कर रहे हो? बात करने का मतलब बात करना है। तुम हाथ क्यों लगा रहे हो? मैं क्या तुम सोच रहे हो कि क्या मैं तुमसे पसंद करता हूँ? मैंने तुम्हारे लिए कोई गलत ख्याल नहीं रखा। तुम तो जानते हो मैं कौन हूँ। झूठ बोलने का कोई मतलब है क्या? सच्चाई से कहूँ तो मुझे तुम पसंद हो। पसंद है तो पसंद है ना, कोई तुम्हें पसंद करने से नहीं रोक रहा।
अरे तुम हल्का चलो, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। वाह, बैंक अब हर दिन सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए दबाव डाल रहा है। कंपनी जल्दी ही दिवालिया होने वाली है। मेरी चीजों पर प्रतिक्रिया, इतना सारा जेब खर्च उसने बर्बाद कर दिया। लाओ लिन, यह एक शुभ भोज है। तू अपने पिताजी को मत दोष देना। इन दिनों मैं और तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में छिपे रहे, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सब लिन जीफांग की गलती है। अब समय है कि सड़क पर भाइयों को बुलाया जाए। मैं उन पर विश्वास नहीं करता जो जनता के खिलाफ है। वे अभी भी उस बदबूदार लड़की लिन जिफान से निपट नहीं सकता। आह, अब घर में वह केवल तुमसे ही बेफिक्र है। खाना खा रहे हैं, पहले थोड़ा पानी पी लो। अरे कानून जानो। माँ तो तुम्हें वापस लेकर आराम करने वाली थी, लेकिन जब से तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं एक माँ के नाते तुमसे माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी टूट गया, मैं तुम्हें पाल लूंगी। अच्छी बेटी। महिला, क्या तुम हमेशा से सच जानना चाहते थे जो बदला लेने के पीछे था? सब कुछ मेरी ज्यादा सोचने की वजह से था। मैंने तुम्हें नहीं बताया। असल में माँ, यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे हूँ? यहाँ है। हा हा हा। अब तक समझ नहीं आया। लिन चुनफांग, तुम बेकार की चीज हो। तुम लोग यहाँ कैसे? माँ, तुम तो कह रही थी बताओगी कि मुझे उस वक्त गलत रिपोर्ट क्यों किया गया था। हा हा। माफ करना मेरी प्यारी बेटी। तो क्या यही है जो तुम मुझे सच बताना चाहते हो? माँ के पास भी कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे किए गए काम ने पूरे पड़ोस को कीचड़ में डाल दिया है। मुझे भी तुम्हारे पिता की योजना का पालन करना पड़ा। जल्दी से शेयर सौंप दो। अब इसे इस तरह क्यों बहाना? किसी और को दोष मत देना। पिताजी, अगर ऐसा कर सकते हो तो जेल जाने से क्यों डरोगे? हाहा। अच्छी तरह से अपनी आंखें खोल कर देखो। इसी तरफ। लेकिन 3 नीतियों का पालन न करना वास्तव में कानून से बाहर का सफर है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि आज कौन तुम्हें बचाने के लिए मुझे नुकसान पहुँचाएगा। उसके सभी संचार उपकरण खोज निकालो ताकि इस छोटी सी शख्सियत को कोई भी मदद मांगने का मौका न मिले। अरे सावधानी से। मेरी बहन जानती है कि मेरी चीजें काफी कीमती है। इतना ध्यान रखने वाला इंसान कोई और नहीं हो सकता। अरे अरे, धीरे करो। कहाँ है वह? अरे, क्या तुम 007 हो? इतनी सारी चीजें लेकर अब ठंडे हाथ नहीं रहे। अरे धीरे चलो। कहा गया है कि बाघ अपने बच्चों को नहीं खाता। क्या तुम लोग ऐसा करके पछताने से नहीं डरते? अगर तुम नहीं होते तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। अब मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। माँ, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? बेवकूफ, तुम भले ही प्यार की कमी हो, लेकिन बिना सोच विचार के इधर उधर नहीं जा सकते। अरे तुम क्या मतलब रखती हो? अरे अब तो ये हालत हो गई है। मैं भी अब झूठ नहीं बोलूंगा। लिन, वह तरीका जिसकी तुम हर पल याद करती हो, तुम्हारी प्रिय माँ। 10 साल पहले ही हम उसे विदा कर चुके थे। वह विदा हो चुकी है। सही। उस समय तुम्हारी माँ ने मुझे वांग के बारे में बताया। यह भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ अपराधी साक्ष्य मिला है। मुझ पर रिपोर्ट करने पर अड़े है।
हाँ, मैं कैसे उन्हें अपनी अच्छी योजना खराब करने दूंगा। बस इसी वजह से मेरी माँ को मार दिया। उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। मैं तो सोचता था तुम्हारी माँ के मरने के बाद सारे शेयर मेरे हाथ में आ जाएंगे। सोचा नहीं था उसने जल्दी ही अपनी हिस्सेदारी तुम्हें सौंप दी और तुम्हें गांव में फेंक दिया। सब यहाँ आकर तुम्हें मारने के लिए है, तो तुम लोग मुझे वापस लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, बस मेरी हिस्सेदारी के लिए। हा 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 हा। फिर से समझने की जरूरत है। क्या मैं सच में देर हो गया? मुझे बताओ, मेरी माँ का नाम क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, वो वुफांग है। वो कमीनी शेन लियू है। आज तुम सब, मैं अपनी माँ को आराम देने के लिए दफनाना चाहता हूँ। हा 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 हा। अरे मेरी प्यारी बहन, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हालात को ठीक से देखो। बस तुम अगर विरोध छोड़ दो, अच्छे से दस्तखत कर दो, पापा फिर भी तुम्हारी जान बचा सकते हैं। मेरे प्यारे पापा, पहले ये सोचो, अगर खुद जेल चले गए तो क्या करेंगे? जब शराब का न्योता दिया गया हो तो सजा की शराब क्यों पीते हो? लड़ाई शुरू करने से पहले मैं पहले वार्म अप कर लूं। हाँ हाँ, तुम जानते हो मैंने इस दौरान कितनी मेहनत से वजन उठाया है? क्या तुम जानते हो, बुरे लोगों का सामना करते हुए मुझे अपनी बात कहनी पड़ती है। यहाँ तक कि अपनी रक्षा करते वक्त भी मुझे सावधानी से ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। डर रहता है कि कल तुम्हें चोट पहुँचा दूं और फिर भी पैसे न मिले। लेकिन अब सब ठीक है। हाहा। तुम लोग मुझे इस अनदेखी इलाके में ले आए, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। हा हा हा। अगला अगला, तुम लोग बताओ, यह अनदेखा इलाका शायद मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, यहाँ एक ही आदमी है। तुम लोग किससे डर रहे हो? तुम लोग कहते हो कि यहाँ कोई सिग्नल या निगरानी नहीं है, ऐ ना? हा हा हा, बहुत बढ़िया। न तो सुरक्षा की चिंता है, न ही पैसे खोने का डर। अरे, तुम लोगों की वजह से ही मैं इतनी बेफिक्र होकर लड़ पा रहा हूँ। हा हा हा। चलो, मैं क्यों तुम्हारा मुकाबला कर रहा हूँ? हम ही मात्र सैनिक है। आह, मेरे पैर, मेरे पैर। बिल्कुल बकवास, चुप रहो। क्या तुम गांव से नहीं आए हो? तुम इतनी ताकत कैसे दिखाते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा सपना वकील बनने का है? किसी तरह से ग्रामीण लोगों का अपमान क्यों कर रहे हो? वकील सिर्फ शौक है, मेरा सामाजिक दर्जा है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र लड़ाकू प्रशिक्षक, विशेष सैनिकों को हत्या करने की तकनीक सिखाता हूँ। इसे झूठ मत बोलो, जो भी मुझे पकड़ लेगा उसे दोगुना पैसा दूंगा। पापा, तुम्हें यह न सुनने की आदत सच में बदलनी चाहिए। सभी बेकार है, बस बेकार ही है। तुम्हारे साथ मैं सच में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बॉस की पत्नी ने मुझे पूरी ताकत से मारा। हमें और भी कुशल लोग चाहिए। लिन जीगुआ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। 1974 में मैंने दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार फ्री फाइटिंग की। उस समय उसने चैंपियनशिप जीत ली थी। 3 साल लगातार एशियाई लड़कियों को सजा दी। तुमने गलत व्यक्ति को परेशान किया। अरे, मुझे वापस बुलाओ। समय का सही उपयोग करने वाला ही बुद्धिमान होता है। मैं तुम्हें एक सच्चा आदमी मानता हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब आपकी बारी है तीनों की। दीदी,
मैं गलत था। यह सब मैंने नहीं किया है। सभी पापा ने मुझे मजबूर किया था। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाल पोस कर क्या किया? लिन जेंगहोंग, जल्दी से अपना काम बंद करो। अब भी समय है खुद को समर्पित करने का। इतने साल समाज में, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई नहीं जानता कि ये मैंने किया है। हा हा हा, मर जा। हा हा हा, मर जा। हा 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 हा। पिछली बार जब मैं अध्ययन कक्ष में था, मैंने ये बंदूक देखी तो मैंने उसे पानी की बंदूक में बदल दिया। क्या मजेदार है। हा 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 हा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो कोई चिप नहीं है। ना, तो मैं तुमसे एक खेल खेलता हूँ, कैसा रहेगा? अगर मैं जीत गया तो मैं उसे जीवन का रास्ता दे सकता हूँ। कैसा रहेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के अपराध का खुलासा करो। सबसे विस्तार से खुलासा करने वाले को मैं दया कर सकता हूँ। खेल शुरू। तुम ये सस्ती औरत, अगर तुमने मुझे बहकाया नहीं होता तो मैं जीत का साथ कैसे छोड़ देता? जेंगहोंग, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम जिद नहीं करती तो मैं ऐसा कैसे कर सकता था? माफ करना, उसकी माँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैं तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान नहीं रहा? पापा, आप मम्मी को छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं थे ताकि लोगों का ध्यान भटकाओ, तो महिलाओं को क्यों इतना बेवकूफ बनाते? हमें अपनी अहमियत समझने का कोई हक नहीं है, और भी है। अब जल्दी से मुझे भेजने दो, ताकि मैं फिर से उठ खड़ा हो सकूं। माफ करना, बाओशुआ, समझे? दूदू, क्या कोई समस्या है? लिन जेनहो, आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। मैंने अपनी जवानी तुम्हें दे दी। तुमने मुझे फंसाने को कहा। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। मालूम होते हुए भी कि ये सब उसकी ही योजना है। तुम्हारी माँ उसके साथ मिलकर शुरुआत की, लेकिन वह लालची है। नई चीजों का शौक और पुरानी से नफरत। क्या तुमने तुरंत ही मुझे छोड़ दिया? हाँ, वही है। बहुत सीधा साधा भाई अस्पताल में तुम्हें बर्बाद कर दिया। बड़े भाई ने तुम्हें फंसाया। रुई, ये सब उसने ही किया है। मुझे चुप रहो कहो। क्या वो तुम हो? वास्तव में मैं नहीं हूँ। बस हो गया। मैं घोषणा करता हूँ। घरेलू मैच में बराबरी। हा हा हा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? अभी तक बहुत बेवकूफ नहीं हो। उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती। नया पसंद, पुराना नापसंद। क्या उसने तुम्हें कल रात ही छोड़ दिया? वह तो बस एक दूसरा भाई है जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। बड़े भाई को समुद्र की गहराई तक भेज दो। यह दिन है दूसरे बेटे का। क्या यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है? क्या यह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक है? हा हा हा। लिन जेनहोंग, तुमने अवैध हथियार रखने का अपराध किया है। पौधों पर अवैध कब्जे का अपराध, बिना पैसे के शख्स होने का अपराध, जानबूझकर हत्या का अपराध, अपराध के लिए उकसाना, अनेक अपराधों के लिए सजा। तुम्हें 100 बार फांसी भी कम लगेगी। हाँ बिल्कुल, तुम ये विश्वास नहीं करती। गांव की जंगली लड़की मुझे, लिन जेनहोंग को जेल भेज सकती है। सुवान, तुम जानबूझकर हत्या में मदद कर अपराध छुपा रही हो। कम से कम 15 साल पहले। 15 साल तो मैं बाहर आ जाऊं तो बूढ़ी हो जाऊंगी। बहुत मूर्ख, बोलने का मन नहीं करता। जाओ और रोते रहो। मैंने समझ लिया है, तुम अपनी माँ जैसी हो। मुंह से हमेशा नैतिकता की बातें करती हो। असल में तुम एक निर्दयी और बेरहम जानवर हो। मदद करो, मैं अपने प्यारे बेटे की मदद कर रहा हूँ। क्या यह प्रेम से भी अधिक है? मेरे पास कानून है। मेरे दिल में कानून सबसे बड़ा है। चलो, मैं तुम्हें कुछ नियम देता हूँ। तुम नहीं जानते मेरे आदेश को। मरोड़ मत, अपने पश्चाताप के साथ मेरे पास आओ। माँ, माफी मांगे। हा 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 हा। क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे या मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूं? खुद चुन लो। कानून प्रवर्तन। दिल में अभी भी मेरे इस पुराने पिता का स्थान है। क्या? जल्दी करो। कानून प्रवर्तन। तुम्हारा ये युग
हमारे सभी रिश्तों में तुम्हें पापा को छोड़ देना चाहिए। मैंने भी उस समय हमारे परिवार के लिए ही ऐसा किया था। मैं मजबूर था। मैंने ही उस अपराध के रास्ते पर कदम रखा। सच में यह सब हमारे परिवार के लिए था। बच्चे, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? बच्चे, पापा सच में जानबूझकर नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने पुलिस बुलाने की जिद की। मैं उसे रोक नहीं सका। मैं मजबूर था। मैंने कोशिश की। बच्चे, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रहा था। पापा तुम लोगों से प्यार करते हैं। तुम्हें प्यार कहने का हक है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो माँ तुम्हारे लिए किसी और को नहीं ढूंढती। अगर तुम मुझसे थोड़ी भी स्नेह रखते, क्या वह मुझे मौत के घाट उतारने के लिए हर संभव कोशिश करेगा? तुमने जो भी किया है वह सब अपनी लालच और स्वार्थ के लिए है। तुम तो पूरी तरह से एक नीच इंसान हो। बूढ़ा ड्रैगन राजा, चूंकि तुम मुझे मरने को मजबूर कर रहे हो, तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। आप कानून जानते हैं। मुझे जाने दो। हा 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 हा, क्या तुम मुझे धमकी देना चाहते हो? लिन जीहोंग, जल्दी से कार्रवाई करें। मेरे डायरी को मत फंसाओ। तुम्हारी यह बात मैं 3 गिनूंगा। 1। आह। From the ashes, I'ma rise up like the sun. 불씨를 뿜고서 태양아 앞에서 지연킨 전쟁과 तुम मुझे बताओ, तुम उसे अंदर क्यों बुलाया? तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम समय पर आए हो? तुम्हारी ताकत अच्छी है। यह उसकी पहली बार इतनी हिंसक है। क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? क्या तुम पहले से ही मेरे योजना के बारे में जानते थे? बिल्कुल, क्यों नहीं? उस समय ऐसा अच्छा क्यों कहा? तुम्हें उसके प्रति सतर्क नहीं होना चाहिए था। यह तब है जब तुमने आंटी जांग को मानसिक रूप से परेशान किया। यह वह पत्र है जो उसने मुझे छोड़ा। इसमें साफ साफ लिखा है, तुमने उस समय मेरे और मेरी माँ के साथ क्या किया था। मैं ही वह नीच इंसान हूँ। मैंने तो पहले ही उन्हें हाँ कह दी थी। जब सुवान मेरे पास आई थी, मैंने सोचा कि चाल चलूंगा। मकसद सिर्फ यह देखने का था तुम कितनी पागलपन की हद तक पहुँच सकते हो। छोटा भाई, मुझे छोड़ दो। मैं अगले जन्म में तुम्हारे लिए बैल बनकर सेवा करूंगा। तुम बहुत मजबूत हो। दीदी तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है। और अगर स्थिति की बात करें, यहाँ मौजूद सभी लोग मिलकर तुम्हारी दीदी के लिए जूते भी नहीं उठा सकते। तुम क्या कह रहे हो? यह सीमा के बाहर नहीं है क्या? यहाँ कैसे कानून प्रवर्तन दल हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, आप लोग तो सच में फ्रांस है। सोचते हैं कि विदेशी जमीन पर रहकर अपनी मर्जी चला सकते हैं। हमारे देश का कानून प्रवर्तन दल पहले ही विदेशी जमीन पर अपने कार्य कर सकता है। ले जाओ। हाँ 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 हाँ। अरे, यह सच में परेशान करने वाला है। क्या हुआ? क्या कहीं चोट लगी है? मजाक कर रहा हूँ। इन छोटे छोटे क्यूरीमियों को संभालते समय चोट लगने वाली नहीं है। ओह, हल्का हल्का। हाँ। खमीर, तुम सोचते हो कि मैंने इस बार कैसा प्रदर्शन किया? ठीक है, पिछले बार से थोड़ा बेहतर। तो आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि मुझे स्थायी किया जाएगा। तुम इस बार पीछे नहीं हटे। इसके लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुझे प्रपोज करने का। लेकिन क्या तुम स्थायी कर्मचारी बन सकते हो?
यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर है। चलो चले गए। लिन तुतु ने धोखाधड़ी का अपराध किया है, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध। 8 साल की सजा सुनाई गई है। सुवान ने जानबूझकर हत्या में मदद करने का अपराध किया है। अपराध की आय को छिपाना और छुपाना। 15 साल की कारावास की सजा। राजनीतिक अधिकारों से 5 साल के लिए वंचित करना। लिन जेंगहोंग पर जानबूझकर हत्या का अपराध। जबरन लेनदेन का अपराध। क्षमा और दंड। अनिश्चितकालीन कारावास की सजा। राजनीतिक अधिकारों से जीवन भर के लिए वंचित करना। मध्याह्न का खाना अभी तक नहीं खाया। बुरे आदमी, मैं वापस आ गया हूँ। छोटे वंशज, तुम आखिरकार लौट आए। इस दौरान तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अरे देखो तो तुम तो 1 पूरी किलोग्राम पतले हो गए हो। अरे रुक रुक रुक, तुम्हारे घर के वे लोग जो कानून को नहीं समझते मुझे परेशान नहीं कर सकते। तुमने उन्हें कैसे व्यवस्थित किया है? अरे एक परिवार होता है, सबको अच्छे से व्यवस्थित करना पड़ता है। मैंने उन्हें साथ में रखा है। आसपास सबसे ज्यादा कानून को समझने वाले मेहनती लोग हैं। पक्का करूंगा कि वे अच्छे इंसान बने। क्या है वह? विम्बो अकेला। माँ कहाँ है? हम दोनों को कानून प्रवर्तन ली ने जेल में डाल दिया था। कई साल बाद हमारा पूरा परिवार उसके हाथों बर्बाद हो गया। पापा, चेन बुरांग को गंदी भाषा बोलने से क्या हुआ? बूढ़ा आदमी तुम्हें मारने गया था। नहीं, लेकिन उसने मुझसे ज्यादा परेशान किया। हर दिन मुझे आपराधिक कानून पढ़ना पड़ता है और सजा मिलती है। अगर मैं नहीं सीख पाया तो मुझे सबके कपड़े धोने पड़ेंगे। अरे मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे भागने में मदद करो। उसे मार दो। मत भूलो, हम गैंगस्टर रह चुके हैं। मारने की क्या जरूरत है? इस समय में किसी को छेड़ना आसान नहीं है। तुम नहीं जानते, यहाँ पहले के वित्तीय दिग्गज भी रहते थे। वॉल स्ट्रीट पर वह सिरी तो लाखों की मौत की टीम को तेज कर देती है। और तुमने उस छोटे मिंग के सिर के बाल भी देख लिए होंगे। बिल्कुल गंजा है। वह इटली का अंडरवर्ल्ड सम्राट है। क्या सब इतने शानदार हो सकते हैं? तुम्हें यकीन नहीं है क्या? अभी अभी मैंने बाहर 2 मुई देखे, रंग दाये और शांगुआन दाये। वे दोनों दुनिया के टॉप 2 गोल्ड मेडल किलर हैं। तुम कहो, क्या हम उनसे निपट सकते हैं? नहीं। तो फिर वे इतने आज्ञाकारी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है जंगल में यही है। जियांगू, हम क्यों जरूरी है कि हम कठिनाइयों का सामना करें? इस माफिया बॉस से मिलने के लिए तुम क्यों हंस रहे हो उस पर? हम बस उसकी उम्मीद करते हैं। तो हम संभव है कि इस जेल से बाहर आ सकें और संभव है कि अगला ली शूजे बन जाएं। और फिर भी आएंगे। माँ, हम पिता और पुत्र तीनों जीन हेलिन परिवार के हैं। हम निर्दोष हैं, जैसे शुद्ध मणि। कृपया माँ, हमें सही रास्ता दिखाइए। बहुत अच्छा। हम पूरी तरह से झूठे आरोपों में फंसे हुए हैं। अगर आप हमें बचा सकती है, तो हम तीनों पिता पुत्र हमेशा आपकी सबसे वफादार शिष्य बनेंगे। ओह, किसने तुम्हें फंसाया? यह आवाज इतनी परिचित क्यों लगती है? चुप रहो। हमने हाथ से जले हुए लकड़ी को छुआ था, उस आवाज की तरह। हा हा हा। माँ को बुलाओ। वह मेरी बेटी है। बुनाई की विधि। बस उस समय मैंने एक गलती की थी और उसे खो दिया था। उसने तभी से बैर पाल लिया। फिर उसने धोखे से अपने वंश में वापस आकर हमारे लिन परिवार में शामिल हो गया। अचानक उसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर
हमारा घर का सारा माल छीन लिया और उसने हमारे पूरे परिवार को फंसाकर जेल भेज दिया। और मेरी वह बेचारी बहन भी, मेमलिन टूटू, उसे 8 साल की सजा हुई है। वह अभी सिर्फ 20 साल का है, लेकिन मैं भी सिर्फ 20 का ही हूँ। क्या मैं भी संभव नहीं हूँ? काफी समय बाद मिल रहे हैं मेरे प्यारे पिता और मेरे बड़े भाई। तुम माओ। लिन जीफांग, तुम यहाँ कैसे? मुझे नीचे गिरा दो, मुझे चुप करा दो। क्या अभी भी समझ नहीं पाए? लिन जीफा ही मेरी मदद कर रहा था। कौन सा लड़का? हम सब तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते, तो ये इतना ताकतवर है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे खून के रिश्ते को देखते हुए आप हमें छोड़ दें। हम भविष्य में जरूर सुधार करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, आपका एहसान मानेंगे। इसे छोड़ दीजिए, कृपया कृपया कृपया। अब आप कह रहे हैं कि हम खून के रिश्तेदार हैं। तुम लोग पहले क्या कर रहे थे? मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम शेयर नहीं चाहती थी? मैं तुम्हें लिन परिवार के सभी शेयर दे दूंगा, बस तुम हमें बाहर जाने दो। पापा का शरीर सच में सहन नहीं कर पा रहा है। अब लिन परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने लिन परिवार की सभी संपत्तियां बेच दी है, पहाड़ी इलाकों और कानूनी सहायता केंद्र को दान कर दिया। बेच दिया? वो तो मेरी जिंदगी की सारी मेहनत है। तुम कैसे कह सकते हो कि बेच दिया? तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? अरे मैं तो पड़ोस का इकलौता वारिस हूँ। ये संपत्ति तो निश्चित रूप से मेरे नियंत्रण में है, और वैसे भी तुम इस जिंदगी में कभी बाहर नहीं जा पाओगे। क्या आपके घर में सुंदरता का कोई फर्क है? मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। इस आपराधिक कानून को याद रखें। मैं समय पर परीक्षा लूंगा। यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो मैं आपकी सजा में कमी के लिए आवेदन कर सकता हूँ। अगर तुम पास नहीं हुए, तो बस यहाँ जीवन भर आत्म परिवर्तन करो। वे आखिरकार तुम्हारे अपने लोग हैं। मैं सच में पछतावा नहीं करता। आखिरकार वे तुम्हारे परिवार वाले हैं। मैं सच में पछतावा नहीं करता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वे इस तरह है? पहले से कहीं ज्यादा प्यारे लगते हैं। और वैसे भी मेरे दिल में तुम ही मेरे पिता हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे बड़ा किया, मुझे सही और गलत का फर्क सिखाया। अगर मैं लिंग परिवार में बड़ा हुआ होता, तो शायद मैं भी दूसरा लिंग तुतु होता। हाँ हाँ, शुक्र है कि तुम इस बदबूदार लड़की में थोड़ी सी इंसानियत है। हाँ हाँ, अरे बुजुर्ग, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? हाँ हाँ, अरे चिंता मत करो, प्रेम से ज्यादा सेवा का सम्मान होता है। मैं जरूर तुम्हारे साथ बुढ़ापे में देखभाल करूँगा। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं भी हूँ। मैं भी आपकी सेवा करूँगा। अभी अभी पैसे भेजे और अब अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। छोटे जुपेंग, मैंने पहले ही जांच कर ली है। वे सच में बेगुनाह है। ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना। न्याय शायद देर से आए, लेकिन कभी नहीं छूटेगा। कानून में दया नहीं होती। वे सबसे बहादुर है।